नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। राजधानी भोपाल में इस समय हम सिटी बस में सवार हैं और देखा जाए तो कोरोना काल के दौरान जो सिटी बस हैं लगभग खाली चलती थी, लेकिन जिस तरह से जो कोरोना का लोगों को डर कम हुआ है और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि अब सवारियाँ प्रॉपर तरीके से मिलने लगी हैं। काफ़ी बसें बंद भी हो चुकी थी, हालांकि अब बात करें तो हर रूट पर बसें संचालित होने लगी हैं और 50 नई बसें भी राजधानी भोपाल पहुंची हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। अब क्या सवारियां मिलने लगी हैं कि अभी भी कमी है? कमी है, अभी इतनी नहीं मिल रही जितनी पहले मिलती थी। हाँ, अभी लोगों को डर है थोड़ा। अभी भी डर है। हाँ, तो कुछ पहले से अभी महीने 2 महीने से कुछ उठा हुआ है? हाँ थोड़ा बढ़ रही हैं अब धीरे धीरे। जैसे हाँ, गाड़ियों की सुविधा जब बढ़ती जा रही है वैसे सवारियाँ बढ़ती जा रही हैं। 50 बसें नहीं भी आई हैं अभी? नई भी आई हैं, नए रूट भी चालू हुए हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है अब? भोपाल में सब लाल ही लाल दिखेंगी सर, लाल बसें दिखेंगी अब। देखिए कई लोग हैं यहाँ पर। मैडम क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। अब बस में यात्रा करने में कोई डर तो नहीं लगता? पब्लिक नहीं, अपनी सेफ्टी के साथ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी सेफ्टी के साथ आना जाना करें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। है ना। पहले बहुत सारे हमने देखा है कि बहुत सारे लोग थे कि जो पब्लिक कोई जो परिवहन है उसमें नहीं बैठते, जाना पसंद नहीं करते थे। हाँ। लेकिन अब इतनी दिक्कत नहीं है, अपनी डिस्टेंस से बैठे हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं। मतलब सेटिस्फाई हैं? हाँ, सेटिस्फाई है। देखिए कुछ जो लोग रेगुलर यात्रा करते हैं वो सेटिस्फाई हैं। अम्मा जी राम राम, कैसी हैं? बढ़िया बेटा। आपकी तो काफ़ी ज़्यादा उम्र है, काफ़ी सफ़र करते करते हैं, पैदल भी चलते और हाँ, बसें चल से लेते भी। बेटा। हाँ। आपको कोई डर तो नहीं लगता? नहीं डर नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ का डर लगे। अब ये कोरोना ही चलता रहता है। हाँ चल। देखिए आप एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, आपके प्रॉपर मास्क आप पहनी हुई हैं, हाँ। है ना, और ये तो जरूरी है। वैक्सीन लगवाई आपने? हाँ लगवा ली दोनों वैक्सीन दोनों लगवाई? लगवाई। कोई डर नहीं कोई डर नहीं किसी भी तरह का? किसी डर नहीं। देखिए हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल में जो बसें हैं और ख़ास तौर पर देखिए काफ़ी एज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन प्रॉपर मास्क पहने हुए वो अम्मा जी हैं, माता जी हैं, वो मास्क लगाए हुई हैं। तो इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं तो सुखद होती हैं और जो डर है वो डर दूर होता है। आपका क्या हाल है? जी बढ़िया। बढ़िया है जी। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है इसमें कोई डर तो नहीं है ना? नहीं ऐसा तो नहीं है, बस ज़्यादातर अपनी सेफ्टी अपने आप को करनी है, इसलिए मास्क लगाए हुए हैं कंपलसरी। ये बंधा हुआ है हमारे। आप सेफ महसूस करते हैं आप? नहीं सेफ तो नहीं है पर अपने आप को सेफ तो हमें करना पड़ेगा। वैक्सीन लगवाई आपने? जी दोनों डोज लग गए। दोनों ही डोज हो चुके हैं आपके? चलिए अच्छी बात है। आपका क्या हाल है? बढ़िया है सर। बढ़िया है। आप मतलब जो मास्क है देखिए मास्क के अंदर मास्क भी है और प्लस कवर भी है। अच्छा, आप इसके अंदर मास्क भी लगाए हुए हैं? जी हाँ। इतनी ज़्यादा सेफ्टी की आवश्यकता है? हाँ अभी तो सेफ्टी मेरे भी दोनों डोज हो चुके हैं बट सेफ्टी अभी भी ज़रूरी है क्योंकि कोरोना पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जी। अब कोई डर नहीं है ना? डर तो अभी भी है थोड़ा सा। हाँ। इसलिए सेफ्टी के साथ ही ट्रैवल करते हैं। देखिए सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। ऐसे ये हम जिनसे बात कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो रेगुलर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करने लगे हैं, सफ़र करने लगे हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है। कहाँ जा रहे हैं आप? डिपो चौराहे। जी डिपो चौराहे। डिपो चौराहे तक। तो आप पहली बार बस में बैठी हैं? बैठते रहते हैं हमेशा? बैठते रहते हैं। बैठते रहते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? आकाश भोपाल। आप बस में बैठते रहते हो? जी डर तो नहीं लगता? नहीं। नहीं लगता बिल्कुल। देखिए पीछे छोटे बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जी कनक। कनक। कनक बस में कितनी बार बैठे हो इसमें आप? बहुत बार। बहुत बार। हाँ। ये मास्क क्यों लगाए हैं आप? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से, डर के कारण, है ना। इसका मास्क लगाने से क्या होता है? कोरोना पास नहीं आता। नहीं आता कोरोना पास। और आपका क्या नाम है? निर्भी। निधि। निर्भी। निर्भी। हाँ। निर्भी कहाँ जा रहे हो? हाँ कहाँ जा रहे हो आप? नया बसेरा। अच्छा, मास्क प्रॉपर आप पहने हुए हैं। हाँ। देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। एक माताजी का आप तस्वीर देखिए साफ तौर पर, उनके चेहरे पर मास्क है और प्रॉपर मास्क जिस तरीके से लगा होना चाहिए उसी तरीके से लगा हुआ है। और हम दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं लेकिन फेस पर उनका मास्क है।
और हम भी यही अपील करते हैं कि 2 गज की दूरी के साथ ये मास्क है, ये बहुत ज़रूरी है। आप भी मास्क लगाएं। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या हाल है? मेरे सर बढ़िया है, अच्छा बढ़िया है। कहाँ, भोपाल से या बाहर से हैं आप? जी भोपाल से ही हूँ मैं। भोपाल के ही हैं। क्या लग रहा है आपको, भोपाल में सब ठीक ठाक है? सीट से काफ़ी हद तक यानी मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है पहले से। हाँ, ऐसा डर वाली कोई बात नहीं बची है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अपन को सुरक्षा अपनी करनी है। वैक्सीन अभियान तो चल ही रहा है। वैक्सीन अभियान चल रहा है और मैं आज की तारीख में मैंने लगवाया सेकंड डोज मेरा आज पूरा हो गया। अच्छा, आज ही लगवाया आप? जी हाँ, आज ही लगवाया है मैंने। अब तो भ्रम वगैरह कोई बचा ही नहीं है? नहीं, ऐसा कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई खास बात नहीं है। कोई अब डर की कोई खास बात नहीं है। बस अब क्या है कि अपन को अपने सुरक्षा अपन को खुद की करनी है कुल मिला के। देखिए, मैक्सिमम लोगों से बात कर रहे हैं, अब खुद भी अलर्ट होना पड़ेगा। अकेले सरकार के भरोसे नहीं कह सकते। कोई मतलब मेरा कहने का है कि खुद अपन को भी मतलब अपने तरीके से सुरक्षा अपनी करनी है अपन को। हाँ, ऐसा नहीं है कि अपन मास्क भी लगाया है और भीड़ भाड़ में गिर रहे हैं और किसी से छू रहे हैं या किसी के मास्क नहीं है उसके सामने बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि जनता के ऊपर है ये सब। अब जनता के ऊपर। अब तो लग रहा है ना कि तीसरी लहर नहीं आएगी। अब ये आगे क्या बता सकते हैं। बाकी अपन तो वैक्सीन भी लग चुके अपने दोनों। हाँ। और मैं बैतूल जिले का निवासी हूँ। हाँ। रिटायरमेंट आदमी हूँ। हाँ। फर्स्ट क्लास। हमारे पूरे परिवार को वैक्सीन लग चुके। देखिए, मुख्य रूप से सुरक्षा के जो कवच हैं, एक तो वैक्सीनेशन है ना, 18+ जो है सबको वैक्सीन हो जाएगी मध्य MP में, ठीक है ना। आप सभी लोग जो है अवेयर हैं, मास्क लगाए हुए हैं, तो अब रुक जाएगी ना, थम जाएगी ना तीसरी लहर? रुक नहीं, रुकेगी? रुकेगी। क्या आपको क्या लग रहा है जी? 2 गज की दूरी बनाई रखिए। हैं? हाँ। बात है, अपनी स्वच्छता अपनों को संभालना है, दूसरे की होड़ नहीं करना। ऐसी दूसरे की होड़ नहीं करना है, नहीं करना है ना। हाँ। और सरकार के भरोसे भी नहीं बैठना कि कोई रोकने टोकने आएगा उसके बाद ही हम मास्क लगाएंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है। वैक्सीन की प्रूफ भी अपने जेब में रखे फिरते, कहीं पता चले ये देख लो। हाँ, आधार कार्ड पर पर्चे पत्र के ऊपर सब विवरण दिया हुआ है। सरकारी कर्मचारी रहे हैं आप तो नियम तो भली बात से समझते ही हैं। जी जी। क्या भैया मान के चलें अब नहीं आएगी तीसरी लहर? तीसरी है कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। नहीं आएगी। कुछ यूथ भी हैं यहाँ पर, अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है। क्या स्टूडेंट है आप, क्या करते हैं? हाँ स्टूडेंट। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठना शुरू कर दिया आपने? मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। सेफ है ये? ठीक है, मतलब अपनी सावधानी अपने हाथ में। तो इतना तो कह सकते हैं ना, सेफ है या नहीं है? सेफ ही है अभी तो। अब पब्लिक के ऊपर है, अब एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता। सारी पब्लिक अगर चाहेगी तो थर्ड वेव नहीं आएगी, वरना रोक नहीं सकता कोई। तो अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो राजधानी भोपाल में जो सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट ये सिटी में चलने वाली बसें हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी भी कुछ बस हैं वो अभी खाली हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या लोगों की ऐसी है जो अभी भी इस पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है इसमें सफ़र कर रहे हैं। और जो तमाम लोगों से बात की हम देख पा रहे हैं कि जो ज़रूरी है गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का यहाँ पर पालन हो रहा है, लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं। आप लोग क्या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? जी। आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब करते हैं? स्टूडेंट्स हैं आप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, सेफ महसूस करते हैं आप? हाँ। आप उतना खतरा नहीं है कोरोना को लेकर? नहीं है, सब मास्क पहन के आते हैं और प्रॉपर मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं होता, सब ठीक है। मतलब सेफ हैं मान के चलते हैं। ये जो तीसरी लहर की अटकल है, चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं और वही पढ़ रहे हैं जो अभी तक पेपर नहीं हुआ। मेरे हिसाब से पेपर हो जाना चाहिए पर अभी तक हुआ नहीं। और अब मतलब प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, अब 1 ही महीने में पेपर भी हो जाएगा। अब बाकायदा कर रहे हैं जल्दी। देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और सबसे ज़्यादा जो अभी ज़रूरत है वो मेडिकल की जो गाइडलाइन है उसी का पालन करने की ज़रूरत है। आपका क्या हाल है? सेफ हैं आप, महसूस कर रहे हैं अपने आप को? हाँ, यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, मास्क पहनेंगे तो इट्स ओके। बाकी अपना सैनिटाइज करते रहिए हैंड।
देखिए मास्क पहने हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसमें डिस्टेंस एकदम मेंटेन नहीं हो पाती है, ठीक है ना। सैनिटाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से कभी कभी नहीं हो पाता है, तो क्या ये लापरवाही हो सकती है, क्या मानते हैं आप? ये हमारी मजबूरी है हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। खुद को अवेयर रहना होगा। हाँ, अवेयर खुद को रहना पड़ेगा, ये तो हमेशा ही रहेगा। वायरस तो अभी 3-4 साल कहीं नहीं जाने वाला है जब तक हम रजिस्ट नहीं हो जाते हैं। ऐसा जब तक इम्यून सिस्टम रजिस्ट हो जाएगा तो वायरस भी अपने आप चले जाएगा। नहीं, आपका क्या हाल है? ठीक है, सेफ महसूस करते हैं अपने आप को? टोटल सेफ है? हाँ, देखिए कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा है लोगों में, और ख़ासतौर पर हम स्टूडेंट्स की बात करें, वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल के छात्र हैं। आपका क्या हाल है? फाइन है। आपको बिल्कुल डर नहीं लगता ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? नहीं, डर लगता है क्योंकि कोई सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें बस से जाना पड़ता है। ऑप्शन नहीं है तो देखिए ना, लोगों को भी अवेयर होना होगा, खुद भी सेफ्टी रखना होगी। आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली जैसे कि मैं जब चढ़ती हूँ तो मैं अपने हाथ सैनिटाइज करती हूँ, मैं उतरने के बाद भी अपने हाथ सैनिटाइज करती हूँ, कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह को टच ना करूँ। जितने प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, मास्क हमेशा पहन के रखते हैं, तो हम खुद मेडिकल स्टूडेंट है, अगर हम उसे खुद फॉलो करेंगे तो आई थिंक पब्लिक भी फॉलो करेगी। हमारा ये रहता है। कोविड आपको इफेक्ट कर पाया क्या? 2 लहर आ चुकी है एमपी में। हाँ, गवर्नमेंट का काफ़ी रोल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी बनाई गई है, हमेशा वहाँ वैक्सीनेशन की बात बोली जा रही है। हमारे खुद के हॉस्पिटल में आर्सेनिक डिस्ट्रीब्यूट कराया गया, तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है, पर पब्लिक को भी करना होगा। सबकी अपनी जिम्मेदारी है। सबकी अपनी जिम्मेदारी है, पब्लिक को भी करना होगा। आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? अच्छे हैं सर। बढ़िया है। हाँ सर। अब तो कोई डर तो नहीं, खौफ तो नहीं? नहीं, किसी चीज़ का नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई कोविड का इफेक्ट तो नहीं हुआ अब तक? क्या सर? कोविड का आपको इफेक्ट तो नहीं कर पाया? नहीं सर, नहीं कर पाया। कैसे बचे रहे आप? सर एक्चुअल में मास्क, सैनिटाइजर और सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया है, जिस कारण से हमको कोई भी समस्या पहले दिन से ही कर रहे हैं आप? पहले दिन से ही कर रहे हैं। और आप भी? हाँ सर, ये मेडिकल स्टूडेंट है तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही थोड़ा नॉलेज रहता है, तो ये सारी चीज़ें और वैक्सीन के भी हम डोज लगवा चुके हैं, तो इस वजह से अभी तक बचे हुए हैं फिलहाल कोरोना से। देखिए हम यही उम्मीद करते हैं अभी तक बचे हुए हैं, आगे भी बचे रहें। और हमने देखा कि तमाम जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हाँ जिम्मेदारी सभी की बनती है और सभी को तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनका उपयोग करना चाहिए। इस समय हम बस स्टॉप पर हैं और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कई लोग अभी बस के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, और आम पब्लिक भी है जो वेट कर रहे हैं कि इनकी जब यहाँ पर बस आएगी और उसमें यात्रा करेंगे, सफ़र करेंगे। आपका क्या हाल है? अच्छे हैं। अच्छे हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी वेट कर रहे हैं ना, बस का भी वेट कर रहे हैं ना? यस। है ना, तो डर तो नहीं लगता पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? नहीं, नहीं लगता। कोविड बहुत ज़्यादा है ना? हाँ है, बट क्या अभी चले जाते, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं हम, मास्क वगैरह पहन के रखते हैं और सैनिटाइजर वगैरह हाथ पे रखते हैं, तो इजीली चले जाते हैं। खुद सेफ्टी रख लेते हैं? हाँ, खुद सेफ्टी रखते हैं, है ना, तो ऐसे में फिर कोई डर नहीं रह जाता है ना। आपका क्या हाल है? जी मैं भी ठीक हूँ। आप देखिए मेडिकल स्टूडेंट से तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद समझते हैं। आपकी बस है? जी हमारी। चलिए आप जा सकते हैं। देखिए और हम देख पा रहे हैं कि जो बस है, बस में ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं सफ़र करने के लिए जा रहे हैं। आइए देखिए हम भी इस बस में चलते हैं और इस बस में देखते हैं कि लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, और बस में जो सेफ्टी फीचर्स है, जो सेफ्टी बरतने की ज़रूरत है, लोग कितने बरत रहे हैं ये हम देख पाएंगे। भैया क्या हाल है आपका? बस सर ठीक है सर। अब तो लोग आने लगे हैं ना? जी सर, आने लगे हैं जी, आने लगे हैं ना? जी जी जी, है ना। अब डर तो नहीं है कोई? नहीं सर, इतना खास नहीं है डर। जी। आपको ज़्यादा कोई डर तो नहीं है? अब नहीं, कोरोना बहुत चल रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं करना है। अब कोई डर नहीं है? सेफ है? आपको क्या लग रहा है? सेफ है? हाँ। लेकिन मास्क है आपके पास? है ना, तो लगाना जरूरी है ना। वो तो लगा रहे हैं ना, ये जरूरी मानते हैं आप मास्क? बहुत जरूरी है। जरूरी मानते हैं जी, बिल्कुल आपने के लिए। क्या भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने में कोई डर तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मध्य प्रदेश पुलिस है तो क्या दिक्कत है? हाँ, ये तो है ही। देखिए हमने पुलिस को तो देखा है कि कोरोना काल में जब सब लोग घरों में थे
और जो लोग जबरन बाहर निकल रहे थे उनको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आप ही थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो आप तो पहले से कोरोना से लड़ते आए हैं लंबे समय से, है ना? पब्लिक की सेवा कर रहे हैं हम लोग, लड़ेंगे, पब्लिक को सुरक्षित रखेंगे। ये जो आप जिस बस में सफ़र कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं आप? बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित है हम। कैसे? ऐसे अब हम पुलिस, अब तो हम पुलिस में ही हैं और की पब्लिक भी सपोर्ट करती है पुलिस का। आप मास्क भी पूरा कोरोना का सब करना पड़ेगा ना। नहीं तो बोलेंगे पुलिस ही नहीं कर रही इसका पालन। सबको पालन करना होगा तभी कोरोना चाहिए। और देखिए मास्क नहीं तो गमछा उपयोग कर सकते हैं ना। जी जी सर, अब क्या करें सर, कपड़े का काम है, अब यही लेके चलता हूँ तो गमछा भी लगा लेता हूँ। ये आप गमछे क्यों लगाए? पुलिस पास में बैठी इसलिए या फिर खुद स्वेच्छा से? नहीं 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 सर, मैं तो लगा के ही चलता हूँ, अपनी सुरक्षा जरूरी है। हमेशा लगाते हैं? हमेशा। अपनी भी सुरक्षा है और फिर मेरा क्या है कि रनिंग का काम है कपड़े का, तो उसके लिए तो जरूरी है। जरूरी मानते हैं आप? जी। आपका क्या हाल है? सेफ हैं आप? दरअसल हम बात करें तो जो कोरोना के डर के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको वो लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे, सफ़र नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लोग सफ़र करने लगे हैं। मतलब सफ़र तो करना ही पड़ेगा, डेली रूटीन तो चलती ही रहेगी, ऐसा है। देखिए साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो बस है और भी लोग यहाँ पर हैं। क्या हाल है आपका? अच्छा। बढ़िया है? हाँ। सेफ हैं अब? हाँ। ऐसा तो नहीं रहता, कोई डर तो नहीं रहता कि बस में हम बैठेंगे तो खुद ही सेफ्टी रखना होगी, ऐसा ना हो कि कई लोग ऐसे हैं जो मास्क वियर नहीं किए हों? बहुत लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे अभी भी, उन्हें मास्क हमेशा पहने रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या करते हैं आप? उनसे दूरी बना कर रहना पड़ता है और उनसे अलग थोड़ा सा अपना सेफ्टी अपने से बनाए रखना रहता है। अभी है ना भोपाल में कुछ बसें चली हुई हैं नई 50, उसमें गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं, पैनिक बटन्स हैं। आप कोई बैठी उस बस में? नहीं, हम अभी न्यू आए हैं। नहीं बैठे हैं? नहीं, हम लोग अक्सर बिहार से आए हुए हैं, हम लोग यहाँ न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं हम लोग। हाँ, इसलिए हम लोग ये सब चीज़ के बारे, लेकिन जहाँ तक बात कोविड की है तो खुद से तो सेफ्टी बनानी पड़ेगी और हाँ उन लोगों को खुद से सोचना चाहिए जो वैक्सीन अभी तक नहीं लिए हुए हैं, या जाए वैक्सीन ले। और मास्क, कोरोना ख़त्म ही हो जाए फिर भी मास्क ज़रूरी है हम लोग को पहनना, मास्क सैनिटाइजर ही ज़रूरी है, इससे हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि अभी थर्ड वेव, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव आ रही है, तो हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा हर चीज़ से। देखिए साथ में देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग ऐसे बस में हमको मिल रहे हैं जो सेफ्टी फीचर्स का उपयोग करते हैं और उनको इस बात का डर है कि दूसरे लोग यदि उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनको ज़रूर करना है। और हम देख पा रहे हैं कि रिस्पांस थोड़ा सा बढ़ गया है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और अभी कोरोना काल के दौरान तो हम एक और तो यहाँ बसें बंद थी, लेकिन जब बस शुरू भी कर दी गई थी तो महीनों तक बसें हैं खाली चलती रहीं, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अब जो बसें हैं अब खाली नहीं चल रही हैं, बल्कि सवारियां मिल रही हैं। और क्या भैया अब खाली तो नहीं चल रही बस ना? नहीं सर, ट्रैफिक सही है ना, ट्रैफिक सही है सर। ठीक है। अब तो कभी कोई थोड़ा सा सर क्या है, बारिश के चक्कर में मतलब कभी कोई ऐसा होता है तो ट्रैफिक सही है। ठीक है जी। अभी तो बीच में तो खाली चलाना पड़ रही थी सर, कभी कभी तो अभी एक हफ्ते पहले ये प्रॉब्लम थी सर कि डीजल के पैसे निकल रहे थे सर। अभी तो एक हफ्ते पहले की बात है सर, डीजल के पैसे निकल रहे थे सर, अभी नहीं निकल रहे। जी। अब धीमे धीमे क्या सर रोलक में मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं, रौनक अब बढ़ती आ रही है। जी जी। आप खुश हैं, संतुष्ट हैं आप? जी जी संतुष्ट है। अच्छा सर, जैसे कि डबल डोज लग गया आपने तो अब तो कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है, मतलब मिला के ये कोरोना के ये वैक्सीन वाले सर डबल लग गए ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? जी, डबल डोज लग गया है? जी जी है ना? जी सर। अब क्या सर लगा के सर सुबह से शाम तक लगाते सर, कान कट गए सर। सुबह से शाम तक क्या पहले लगाते ना सर, बस कान दुखते हैं सर। लेकिन हम एक बात देख पा रहे हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अब हम कह सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अब धीमे धीमे पटरी पर आ रहा है, लोग सफ़र भी कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि
जो बार बार कहा जा रहा है कि गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी है, वो एक हद तक तो दिख रहा है कि पालन हो रहा है। आपका क्या हाल है? बढ़िया है। अब तो सीट भी आसानी से मिल जाती है, बहुत लोग नहीं जाते। मिल जाती, कभी नहीं मिलती, वो तो ऐसा है। अच्छा हाँ, नहीं पहले तो हमने देखा है ना कि सीट मिलती ही नहीं थी, खड़े खड़े जाते थे। अब तो मिल जाती है। हाँ, ज़्यादा मिल जाती है वैसे। चलिए और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक है जी। अब तो आसानी से सीट मिल जाती है जी। अब तो खड़े खड़े जाना नहीं पड़ता, ज़्यादा लोग नहीं जाना पड़ता था। हाँ, अब नहीं जाना पड़ता, बसें ज़्यादा चल रही हैं ना। हाँ। इसलिए। अच्छा, बसें भी ज़्यादा हो गई हैं। जी। भैया आपका क्या हाल है? बस बढ़िया। बढ़िया है। कहाँ, भोपाल रहते हैं आप? नहीं, छिंदवाड़ा। हाँ, कॉलेज करता हूँ। भोपाल कैसे आना हुआ? कॉलेज के काम से थोड़ा। कॉलेज के काम से। स्टूडेंट हैं आप? जी। छिंदवाड़ा का क्या हाल है? बस बढ़िया है। बढ़िया है। अब कोविड वगैरह तो वहाँ पर कुछ भी नहीं ना? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल। नहीं है। आप लोग क्या स्टूडेंट्स हैं? आप स्टूडेंट हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास में नहीं, मतलब मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मैं जर्मन सीखा हूँ। ओके 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 ओके। तो आप तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकते हैं आसानी से? जी हाँ, मतलब कभी कभी दिक्कत होती है, जैसे बस कई बार एक स्टॉप पे ज़्यादा देर रुक जाती है, एक दूसरे स्टॉप पे रुकती नहीं है। ऐसा होता है? जी हाँ, वैसा तो बहुत बार होता है, हर बार ही होता है। मतलब कभी कभी जैसे नादरा बस स्टैंड पे ज़्यादा देर रुकती है, वो 15 मिनट 10 मिनट, और कहीं कहीं स्टॉप पे जल्दी निकल जाती है। तो रीज़न क्या है इसका, क्या मानते हैं आप? इसका रीज़न ये है कि उन लोग को बस भरनी होती है, ताकि बस भरा जाए और ज़्यादा लोग आएँ। और ज़्यादा लोग अभी आ नहीं रहे हैं? जी नहीं, आते हैं, बस कभी कभी आते हैं, भर जाती है, फुल भरती। कभी कभी लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण सजेशन ले सके है ना, हम उन लोगों तक पहुँचा सकें जिनको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो क्या होना चाहिए अब? अभी तो बस जैसे कि मतलब सब लोग को मतलब ऐसा है कि बस का टाइम, मतलब बस का टाइम जो रुकने का टाइम है वो कम करना चाहिए, ताकि जो स्टॉप के लिए खड़ा है उसे तुरंत बस मिल जाए। अब उसे तुरंत बस नहीं मिलती तो वो दूसरा व्हीकल यूज़ कर लेता है। तो अगर उसे तुरंत बस मिल जाएगी तो वो बस से ज़्यादा प्रेफर करेगा जाना। तो मेरा ये सजेशन है कि रेड बस वालों को मतलब ज़्यादा देर स्टॉप पे बस को रोकना नहीं चाहिए। ज़्यादा नहीं। देखिए, आपका जो महत्वपूर्ण सजेशन है हम जरूर पहुँचाएंगे। आपका क्या हाल है भैया? जैसे इनकी प्रॉब्लम ऐसे ही मेरी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपका क्या है? मेरा BMS। ओके। हाँ। क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम है कि गाड़ी बहुत देर तक रुकती है कहीं पे भी, मतलब यही इन्होंने जो बोला वही यही प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा रुकती है? हाँ, ज़्यादा ही रुकती है। कभी पर्टिकुलर एक रूट का मामला है कि हर बस का है? जी, हर बस का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं इसी बस से ट्रैवल करता हूँ। अगर मैं दूसरी बस से भी, बट SR4 का ऐसा है कि वो कई स्टॉप पे ज़्यादा देर रुकती है, और कभी कभी तो हमें बस ड्राइवर को बोलना पड़ता है कि चलो चलो चलो, वो सुनते भी नहीं है। कभी चाय पीने रुक जाते हैं, खाना खाने। चाय पीने भी रुक जाते हैं? जी हाँ, ऐसा होता है, चाय पीने रुक जाते हैं। ऐसा होता है? न्यू मार्केट में अक्सर ऐसा ही होता है, चाय पीने रुक जाते हैं। ये न्यू मार्केट में जहाँ पे, और बस को सड़क पे खड़ी कर देते हैं? हाँ, साइड में खड़ी कर देते हैं, स्टॉप पे नहीं, स्टॉप पे खड़ी करते हैं, उसके बाद चाय पे स्टॉप पे खड़ी कर देते हैं। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया सर है। बढ़िया है। ठीक है क्या बस का सफ़र? एक नंबर सर है। जी सर, बढ़िया है। ये रूट पे कहीं ज़्यादा रुक जाती है, शिकायत मिल रही है? नहीं, मैं ज़्यादा बस से नहीं करता हूँ, बस से ज़्यादा नहीं जाता हूँ। आप नहीं जाते हैं? हाँ। आप ज़्यादा सफ़र करते हैं बस में? नहीं करते। खुद आज शोरूम के कारण आना पड़ा, बाइक लेने जा रहे थे, नहीं तो हम बस में नहीं गए। बाइक। ये जो पास बनते थे बस के, अभी बन रहे हैं? पास अभी नहीं बन रहे, मतलब स्टूडेंट पास तो नहीं बन रहा, बाकी पास का मुझे पता है। स्टूडेंट पास अभी नहीं बन रहा। अब नहीं बन रहा है शायद। तो देखिए, हमने ये तमाम लोगों से चर्चा की, जिसमें एक बात तो है कि कोरोना काल को लेकर जो लोग हैं कुछ अवेयर दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कई तरह की बसों को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। चलिए हम क्या भैया, अब तो खूब सवारी मिल रही है बस में? हाँ, बढ़िया मिल रही है सवारियाँ तो, खूब चल रही हैं। हाँ। आप कोई डर? कोई डर नहीं। देखिए, हम भी देखिए अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, क्या करें, अब जगह भी उतनी है तो, और पब्लिक भी बहुत है।
तो फिर डर तो नहीं है? डर तो लग रहा है, लेकिन अब क्या कर रहे, जाना काम भी करना ही है। काम करना ही है। काम करना ही है। सेफ महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को? हाँ, वैक्सीन लगा ली तो वैक्सीन तो दोनों लगा ली और मास्क भी लगा रहे। मास्क भी लगा लिया। देखिए चूंकि हमको बस से उतरना होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सवारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हम बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम उतरे हैं। लेकिन हम ये तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि वैसे तो तमाम जो सेफ्टी है देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। भैया क्या हाल है आपका? क्या बस का इंतजार कर रहे हैं? जी। बस में डर तो नहीं लगता? नहीं। देखिए आप मास्क नहीं लगाए हैं। मास्क अभी हटा दिया। हटा जो लगाना चाहिए ना पब्लिक प्लेस पे, तो जरूरी मानते हैं आप? जरूरी मानते हैं ना, तो आप लगाएं प्लीज़। ये गमछा है, देखिए अच्छा विकल्प है गमछा। यदि मास्क नहीं है ना तो आप प्रधानमंत्री हमको होती है घुटन। अच्छा, घुटन होती है जी, घुटन होती है। आप कोई डर तो नहीं है कोरोना का? नहीं कोई। अरे वो मास्क रखा है ये मैं मास्क रखा है। टूट गया उसका। याद आ गया आपको? नहीं टूटा। माता जी कोई डर तो नहीं ना? जी डर नहीं है, और मास्क लेना भूल गए। मास्क लेना बोला, देखिए आप समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं ना। मास्क भूल गए सर, अब क्या करें। अच्छा, जो लोग सेफ्टी से चलते हैं ना, उन लोगों को खतरा हो जाता है थोड़ा सा, है ना? आपको तो डर नहीं है ना? डर है तभी तो मास्क लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क स्टैंड और इन चीज़ों को फॉलो तो करना ही चाहिए अभी। देखिए हमने तस्वीरें देखी, हमने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, हम जो बस की बात करें तो हमने बस में देखा और हमने एक ऑटो भी देखा। कई लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन किए हुए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इन गाइडलाइन का पालन नहीं करते और खुद तो खतरे में ही, साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। कैमरामैन खमजन के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।